गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी के अंदर रिलैक्सेशन 2.0 जो आने की उम्मीद है, उसके अंदर क्या क्या रिलैक्सेशंस आपको मिल सकती हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। रिलैक्सेशन 2.0 से रिलेटेड हर एक अपडेट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है द गवर्नमेंट हैज इशूड an ordinance to give different relaxations in purview of newly inserted section 168A। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता होगा जीएसटी के अंदर एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 168A। और ये जो सेक्शन इंसर्ट किया गया है ये किसी एक्ट के द्वारा नहीं किया गया, ये किया गया है ऑर्डिनेंस के हवाले से। और यहाँ पर जो आपको रिलैक्सेशंस दी जानी है उसके लिए एक स्पेशल क्लॉज दिया गया है कि किसी भी ऐसे सिचुएशन की वजह से जो अभी प्रिवेल कर रही है उसकी वजह से आपको एक्सटेंशन रिलैक्सेशंस वगैरह दिया जाए, जिसका फर्स्ट सेट ऑलरेडी इशू किया गया है, जिसमें जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 अदर कंप्लायंसेस की डेट जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक। इसके आगे क्या होना चाहिए, किस तरीके से लोगों को मदद मिलनी चाहिए जीएसटी के अंदर, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। दूसरा पॉइंट है द टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अभी तक जो हमारे पास टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड तो किया गया है कुछ दिनों तक, लेकिन उसके बाद आपको जो है उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर के आपको पेमेंट करने का मोहलत जो है वो पूरी तरीके से नहीं दिया गया। तो टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस में बी एक्सटेंडेड, इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर पेमेंट में बी अलाउड इन इंस्टॉलमेंट as per section 80 up to a maximum of 24 monthly installments। सेक्शन 80 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये जीएसटी एक्ट जो है वो अलाउ करता है किसी एक टैक्स पेयर को कि आपका जो भी टैक्स बनता है उसे आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर दें अगर इकट्ठा नहीं कर सकते। और वहां पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो फिक्स करी गई है कि आपको 24 इंस्टॉलमेंट तक ही दिया जा सकता है, उससे कम कुछ भी रह सकता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और गवर्नमेंट इस चीज का ऑप्शन जो है वो ले सकती है, इसको एक्सरसाइज भी कर सकती है। और स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, स्पेसिफाइड टैक्स पेयर्स के लिए जो है वो इंस्टॉलमेंट का प्रोविजन लाया जा सकता है, जिसके अंदर आपको टैक्स का पेमेंट जो है वो इकट्ठा ना करके इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा। तो ये एक प्रोविजन है सेक्शन 80 जिसको यूटिलाइज करके रिलैक्सेशन दिया जाना है। इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में बी अनाउंस्ड। अभी फिलहाल जो किया गया है सीजीएसटी के अंदर 18% का इंटरेस्ट जिसको रिड्यूस करके 9% किया गया है, उसको फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है अगर आप अपनी पेमेंट बियॉन्ड द पेमेंट डेट जो प्रेस्क्राइब्ड है उसके बाद करते हैं। तो इंटरेस्ट का जो बर्डन है उसको और रिड्यूस करना चाहिए ताकि लोगों के पास पैसा बचे तो वो बिजनेस में लगा सकें और अपना काम जो है चालू कर लें। तो जीएसटी के अंदर ये दो चेंजेस जो कि हो गया आपका एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस या फिर ग्रांट ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 24 मंथ। तो 24 मंथ तो नहीं दिया जाएगा, 3 महीने 4 महीने या 6 महीने का टाइम पीरियड जो है वो दिया जा सकता है। फॉर अ लिमिटेड पीरियड refund on accumulated credit on account of exemptions if any may be allowed। ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी मटेरियल अभी यूटिलाइज हो रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर डिजीज को ठीक करने के लिए, उन सारी चीजों को एग्जम्प्ट कर दिया जाए, उन सारी चीजों की सप्लाई को एग्जम्प्ट किया जाए। ये बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर ऐसा होगा, अगर उनको एग्जम्प्ट किया जाएगा तो उनको बनाने में या उनको मैन्युफैक्चर करने में जो रॉ मटेरियल लग रहा है और उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि अगर सप्लाई एग्जम्प्टेड है और आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है नहीं ले सकते, आपको सेक्शन 17 रेड विथ रूल 42 के हिसाब से रिवर्सल करना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये बताया गया है कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए ऐसा कोई भी अमाउंट जो एक्यूमुलेट होगा क्रेडिट का और वो इसीलिए यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है क्योंकि सामने वाला जो सप्लाई है वो एग्जम्प्ट है, तो उस एक्यूमुलेटेड क्रेडिट का रिफंड जो है वो दे दिया जाए। ये सिचुएशन अभी फिलहाल डोमेस्टिक सप्लाईज के लिए लागू नहीं होती है। ये वाली कंडीशन अभी आप जीरो रेटेड सप्लाई अगर करते हैं, सपोज आपने कोई सेल करा
और वो सेल पर्टिकुलरली एग्जेम्प्ट है। अगर आप इंडिया से बाहर सेल करेंगे और वो एग्जेम्प्ट होने के बावजूद भी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका यूटिलाइज हुआ है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बट डोमेस्टिक सेल के केस में ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है। तो इस चीज को डोमेस्टिक सेल्स के लिए भी लागू किया जा सकता है फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला कदम जो है नहीं उठाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि इससे रेवेन्यू का बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है, आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री सप्लाईज इन करंट सिचुएशन मे बी अनब्लॉक्ड फ्रॉम 17 सबसेक्शन 5। 17 सबसेक्शन 5 जो है वो लिस्ट प्रेस्क्राइब करता है स्पेसिफिक आइटम्स की जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आइदर दिया नहीं जाएगा या उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसमें एक एंट्री है कि अगर आप फ्री सप्लाईज करते हैं तो फ्री सप्लाईज के रिस्पेक्ट में जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना था वो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर अब बताया गया कि अगर आप करंट सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी सामान फ्री में सप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको अलाउ किया जाए, अनब्लॉक किया जाए और उसके ऊपर आपको बेनिफिट दिया जाना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है जो कि एक्सेप्ट हो सकता है, इसके अंदर रिलैक्सेशन मिल सकती है। अदरवाइज इससे जो है वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा लोगों का ब्लॉक हो रहा है। अगला जो पॉइंट है, द रिवर्सल ऑफ क्रेडिट ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस मे बी केप्ट इन अबेयंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर से जरूर लागू करना चाहिए। इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि जीएसटी के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर इनवॉइस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है तो उस इनवॉइस का पेमेंट अलोंग विद द अमाउंट ऑफ टैक्स विद इन 180 डेज पेमेंट करना है उस सप्लायर को जिसका इनवॉइस है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 180 डेज के बाद जो आपने उस इनवॉइस का क्रेडिट लिया है उसे रिवर्स करने का प्रोविजन जो है वो दिया गया। तो अगर आपने वो पेमेंट नहीं करा तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना है और जब आप फर्दर पेमेंट करेंगे तो उस पीरियड में आप उसका रिवर्सल जो है दोबारा नहीं करके उसका आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को रिलैक्स किया जा सकता है क्योंकि अभी की सिचुएशन में लोग पेमेंट में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, थोड़ा सा डिले जो है वो हो सकता है। तो इस प्रोविजन को जरूर से जरूर डिले किया जाएगा या इसको कुछ पीरियड के लिए अबेयंस में रख सकते हैं या इसका टाइम पीरियड 180 डेज से बढ़ा करके कुछ और किया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर आपको रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अपनी व्यूज भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जीएसटी की लेट फीस आप लिखेंगे लेकिन वो जो है वेव नहीं होगा। 3B की लेट फीस अब वेवर मेरे हिसाब से नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर बहुत सारे वेवर्स और एक्सटेंशंस जो हैं वो दिए जा चुके हैं। दूसरी बात है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला है उसकी उम्मीद भी काफी कम लग रही है कि उसका भी टाइम पीरियड जो है फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट ऑफ 18-19 जिसका की टाइम लिमिट ऑलरेडी सितंबर 19 की जीएसटीआर 3B के ड्यू डेट के साथ पार हो गया है। तो अब आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से आगे हम लोगों को काम करना है और जीएसटी के अंदर क्या रिलैक्सेशंस जो हैं वो 2.0 में दी जा सकती हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी के अंदर रिलैक्सेशन 2.0 के अंदर क्या क्या चीज का बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करेगी। क्वेरी पूछने के लिए आपको सिंपली अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेरी डालना है और सबमिट कर देना है। अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पे या डिटेल्ड रिप्लाई सुनना है, समझना है तो उसके लिए आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपको जीएसटी के लॉज या रूल्स पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप उसके लिए हमारी पेनड्राइव क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।